हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पिछला लेक्चर था अपना, जिसमें जीवा, स्पर्श रेखा, प्राचलिक रूप, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ भी एक परवलय होता है। स्पर्श रेखा, अभिलंब, फिर कौन से पॉइंट पे आए अपन, प्राचलिक रूप में भी स्पर्श रेखा, अभिलंब, इनकी समीकरण ज्ञात की। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ भी एक परवलय होता है। तो ये हमारा एक परवलय है, मान लिया, ठीक है। ये नाभीय जीवा क्या होती है? अगर इस परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है तो नाभि के निर्देशांक हो गए a, 0। नाभीय जीवा हो गई जो नाभि से होकर के जाती है, ये जीवा इसकी नाभीय जीवा हो गई, ठीक है। अब नाभीय जीवा परवलय को दो बिंदुओं पर मिलेगी। तो मान लो मैंने इस बिंदु को प्राचलिक रूप में T1 नाम दे दिया और इस बिंदु को T2 नाम दे दिया। प्राचलिक रूप में बहुत आसान हो जाता है काम। तो क्या आप यहां से बिंदु A के निर्देशांक ये बता सकते हैं a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, और B के निर्देशांक हो गए a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, ठीक है। अब आपसे बात की जाए कि इस जीवा का मध्य बिंदु, मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि मध्य बिंदु नाभि होगा ना, जीवा ऐसे काफी बड़ी भी हो सकती है। ये परवलय यहां ऐसे बड़ा और ये जीवा होगी तो उसका मध्य बिंदु फिर नाभि थोड़ी होगा। नाभि लंब का मध्य बिंदु नाभि होता है, परंतु सभी जीवाओं का मध्य बिंदु, सभी नाभीय जीवाओं का मध्य बिंदु नाभि नहीं होता है। मान लेते हैं कि इसमें मध्य बिंदु है वो यहां कहीं होगा। एक बार उदाहरण के लिए मैंने ये मान लिया और मध्य बिंदु के निर्देशांक h, k मान लिए मैंने, ठीक है। अब आ जाओ पहले तो यहां पर कि ये एक नाभीय जीवा है। सोचो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण प्राचलिक रूप में, जीवा का समीकरण AB, क्या आपने ये पढ़ा है? yt1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a_t1 t2। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरी बात हजम ही नहीं हो रही, कैसे करें? तो आपके पास में ऑप्शन है, ये फॉर्मूला याद नहीं है। ऑप्शन क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा में x माइनस से x1। तो यहां कर सकते हो y माइनस y1, x1 y1 इसको ले लो, ठीक है। देखो प्राचल का फर्क क्या पड़ता है। अगर मुझे ये दोनों बिंदु मानने होते तो मैं क्या मानता? x1 y1 इसको मानता, x2 y2 इसको मानता, मतलब चार अज्ञात राशियां हो जाती, x1 y1 x2 y2। अब अज्ञात राशियां सिर्फ दो ही हैं, t1 और t2। ये बेनिफिट है प्राचल मानने का, ठीक है। तो सोचो, ये x1 y1 तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करते और फिर x माइनस x1 लिखना होता। अब आप सोचो कि ये समीकरण, ये जीवा का समीकरण है। अब वो जीवा कैसे, कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जीवा नाभीय जीवा है तो क्या AB को नाभि के निर्देशांक a, 0 संतुष्ट करेंगे? मतलब ये अगर नाभि से होकर के जा रही है, नाभीय जीवा है, तो क्या इसको नाभि के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे? मतलब x की जगह पर a, y की जगह पर 0 रखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया y की जगह पर रखो 0, तो 0 गुणा में t1 प्लस t2 हो गया 0 बराबर 2a प्लस 2a_t1 t2। यहां से 2a से भाग दे देंगे, या इस काम करो 2a को इधर लाओ, माइनस 2a से 2a कट गया तो माइनस 1 बराबर t1 t2। मतलब ये हो गया कि t1 और t2 के मध्य का संबंध क्या आ गया? t1 t2 बराबर -1। तो अगर मैं t1 बराबर t कहता हूं तो मुझे t2 बराबर -1/t लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आपको बस इतनी बात समझनी है।
T1 क्या रिजल्ट मिल गया, T1 बराबर -1/T2 मिल गया, या T2 बराबर -1/T1 मिल गया। तो अगर T1 बराबर T कह दिया मैंने, तो T2 बराबर -1/T हो गया। तो अब एक बात फिक्स हो गई, ये बात क्या, कि यदि परवलय में नाभीय जीवा का जिक्र चल रहा हो, किसका, नाभीय जीवा का, तो आपको ये जो बिंदु है ये क्या लेना है, एक बिंदु को T लेना है और दूसरे बिंदु को -1/T लेना है। ये फिक्स हो गया। मतलब ये हुआ कि बिंदु A के निर्देशांक हो गए AT² और 2AT, और बिंदु B के निर्देशांक हो गए A/T², कॉमा -2A/T। नहीं समझे भाई, T की जगह पर क्या लिखना है, -1/T। ठीक है, या ये सोचो कि यहां तो T1 था, तो T1 बराबर T, T2 बराबर -1/T लिख दिया, ये बन गए। तो आगे से ये काम नहीं करना। जैसे ही बात चले नाभीय जीवा, आप उसके एंड पॉइंट हैं उनको क्या लोगे, एक के लिए T, एक के लिए -1/T। बात क्लियर। अब नाभीय जीवा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु M जो है, थोड़ा स्पेस बनाता हूं, मध्य बिंदु M, पूरी बात सुनो, परवलय वायुस्क्वायर के नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ भी एक परवलय होता है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे M हमने माना क्या है, H, K, और आपके हिसाब से अब H, K। अब बताओ मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दोनों बिंदुओं के निर्देशांक बताओ तो x1 + x2 बटा दो, y1 + y2 बटा दो, तो क्या आप ये कहेंगे AT² + A/T² बटा दो, ठीक है, और 2AT - 2A/T बटे में 2, ये हो गया मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहां तो ये 2 कट जाएगा। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि H बराबर क्या आ गया, H बराबर, या ज्यादा बेहतर रहेगा 2H बराबर, कैसे, H बराबर ये है, ये 2 नीचे ले आओ, तो 2H बराबर क्या आ गया, A, और ये हो गया T² + 1/T², और K बराबर क्या आ गया, A कॉमन निकाल लिया, T - 1/T। ठीक है, अब मैं बिंदु पथ का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा संबंध याद कीजिए जिसमें जो आपने जो माना है वो हट जाए। ठीक है, और जिस बिंदु का बिंदु पथ याद करने जा रहे हैं उस बिंदु के, अच्छा बिंदु पथ क्यों, पहले तो ये सोचो, क्या नाभीय जीवा सिर्फ एक ही हो सकती है, नहीं, ऐसी बहुत सारी नाभीय जीवाएं हो सकती हैं, इधर इधर इधर, तो सभी नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु भी अलग अलग होंगे। और हम कह रहे हैं कि उन सभी बिंदुओं, जो मध्य बिंदु आए ना, वो मध्य बिंदु मिलकर के एक परवलय बनाते हैं। ये आपको बात सिद्ध करनी है, और उस परवलय का समीकरण ये होगा। क्वेश्चन को समझिए, बहुत सारी नाभीय जीवाएं होंगी, इधर होगी नाभीय जीवा, इधर नाभीय जीवा होगी, उन सब के, इसका मध्य बिंदु यहां पर है, किसी का मध्य बिंदु यहां पर है, किसी का मध्य बिंदु यहां होगा, तो ऐसे करके क्या बनेगी, एक परवलय बन जाएगी। ओके, ये हमारा टास्क है, ध्यान रखना इस बात को। अब इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, H और K जो बिंदु है वो फिक्स नहीं है, ये बिंदु फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है इसका मतलब इस बिंदु का जो आप लिखने जा रहे हैं बिंदु पथ, तो H को x और K को y से प्रतिस्थापित करेंगे। भाई जो बिंदु फिक्स नहीं होता उसके निर्देशांक वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होने का मतलब उसको x और y से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अभी तो ये आ गया अपने पास में, मैं क्या करूंगा, लास्ट में जाकर K की जगह y और H की जगह पर x लिख दूंगा। लेकिन जो टारगेट है वो ये है कि जो आपने माना है, इसमें T आपने माना है, T पर्सन में नहीं दिया हुआ था, इसे हटाना। अब इसे हटाना बहुत आसान है, देखो क्या करूं मैं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा K², ध्यान दीजिए, बराबर A का स्क्वायर हो गया A², अब A - B का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B²
ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी इंटू 1/t, तो -2। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? ध्यान देना उधर, के स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, ए अलग करो और ए को आप टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के साथ में गुणा कर दो, ओके, -2a स्क्वायर। भाई इसको तो a इंटू ए और ये लिख दिया, ये क्यों लिखा? ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, 2h लिख सकूं, देखो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास में, के स्क्वायर बराबर 2h इंटू ए, तो ये नहीं हो गया 2ah माइनस 2a स्क्वायर। अब के स्क्वायर की जगह तो लिख दूंगा मैं y स्क्वायर बराबर 2a कॉमन आ रहा है और h की जगह पर x माइनस a। क्या आपका अभिष्ट बिंदु पथ प्राप्त हो गया, जो चाहिए था वो? नाभीय जीवा के लिए आगे से ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा ये सोचेंगे नाभीय जीवा है तो अगर एक शीर्ष के लिए प्राचल t है तो दूसरे शीर्ष के लिए प्राचल -1/t होगा। फिर जैसे दोनों क्या है, हमने क्या किया, मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। अब वो मध्य बिंदु फिक्स नहीं है क्योंकि नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु अलग अलग आएंगे। उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए जो प्राचल आपने माना है उस प्राचल को प्रतिस्थापित करना है, या ये कहूं कि विस्थापित करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने की प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आपको इस प्रकार से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ओके। लास्ट में जाकर के h और k मानने की बजाय आप क्या करो, डायरेक्ट ही अगर इसको x y मान लो तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि फिक्स नहीं होता है, वो बिंदु वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल होता है तो वो अलग दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, और मूव करेगा तो एक पथ बनेगा जिसे हम बिंदु पथ कहते हैं। बस बात इतनी सी है, ओके। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की वह जीवा जिसका समीकरण y बराबर x रूट 2 माइनस 4a रूट 2 है, परवलय पर अभिलंब है। मतलब परवलय आपको दे रखा है, परवलय S, ये दे रखा है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, और एक रेखा दे रखी है। आप ये सोचो कि एक रेखा दे रखी है और उस रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर, या रेखा नहीं, इसको चलो बाद में कह देंगे जीवा, x रूट 2 माइनस 4a रूट 2, और ये जो रेखा है ये क्या है, जीवा है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जीवा ही क्या है, परवलय का अभिलंब भी है। ये जीवा क्या है, परवलय का अभिलंब भी है। और इस अभिलंब की लंबाई कितनी है, 6a रूट 3 है। ये रेखा जीवा है और ये जीवा जो है वो अभिलंब बनेगा। पहली बात तो ये सिद्ध कर देते हैं कि जीवा अभिलंब कब होगा, जब आप सबसे पहले अभिलंब का समीकरण लिखो। अभिलंब का समीकरण बहुत अच्छे से आपने याद किया है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। एक्चुअली अपने 2-3 समीकरण याद किए अभिलंब के। अभिलंब का सबसे ज्यादा काम में लेने वाला समीकरण ये हो गया। एक हमने ये याद किया, y बराबर माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ये प्राचलिक रूप में। एक और समीकरण आपने बड़ा अटपटा सा बना था, वो y माइनस y1 बराबर माइनस 2a अपॉन y1 x माइनस x1। ये बहुत कम काम में आता था, ठीक है भाई। इस शायद y1 अपॉन 2 है, क्योंकि स्पर्श रेखा के ये बिल्कुल ही काम में नहीं लेते अपन कभी, क्योंकि स्पर्श रेखा से प्रवणता आएगी, उसको पलट करके इस प्रकार से लिखते हैं। ज्यादा जो काम में लेना होता है वो अपने को m और t यानी कि प्राचल के रूप में या प्रवणता के रूप में। अब सोचो, यदि ये रेखा अभिलंब है तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि m बराबर रूट 2 तुलना करने पर। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपके पास में है कौन, माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसका रिजल्ट माइनस 4a रूट 2 आना चाहिए या नहीं। अगर ये अभिलंब है तो तुलना करने पर यही तरीका है किसी भी रेखा को अभिलंब सत्यापित करने का।
अक्ष के गुणांक को m बोल दिया, ये अभिलंब की प्रवणता होगी √2। अब मैं कहूं कि इसका मतलब अचर पद भी इसके बराबर यहीं से आना चाहिए। चेक करो, देखिए m की वैल्यू इसमें रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा 2a√2। ध्यान देना यहां पर हो गया -2am की जगह पर √2 -a और √2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2√2 और ये भी कितना हो जाएगा √2 की पावर 3। तो √2 की पावर 3 तो 2√2 ये हो जाएगा, 2√2 यहां से आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का रिजल्ट रहेगा। तो ये हो गया 4 2√2 और 4√2 और ए दोनों के साथ में 4a√2 जो कि सत्य है। अतः यह रेखा इसका अभिलंब है। बस इतनी सी बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। किसी भी रेखा अभिलंब होगा तो ये m का मान सामने वाले अचर के लिए भी इसको संतुष्ट करे, बस जो कि संतुष्ट करता है, अतः ये अभिलंब तो हो गई। यहां से तो इतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला। अब मेन जो चीज है वो है इसकी लंबाई ज्ञात करना, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना। अच्छा, जीवा अभिलंब नहीं हो सकती है कभी, सोच के देखो। तो ये परवलय है, ये स्पर्श रेखा है, ये लंबवत रेखा, तो ये जीवा जो है वो अभिलंब होगी। ठीक है, अब हमें इस अभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करें आप, सबसे पहले इन दोनों, ये सोचो ना कि एक सरल रेखा परवलय को प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लो। बस प्रतिच्छेदन बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे तब उनके मध्य दूरी सूत्र लगा करके अभिलंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, परवलय और रेखा के समीकरणों को हल करूंगा। कैसे हल करूंगा, यहां से आ जाओ वापस परवलय के समीकरण से, y² और y बराबर लिख दूंगा मैं x√2 माइनस 4a√2 और इसका स्क्वायर बराबर 4ax। y का मान प्रतिस्थापित कर दिया, अक्ष में एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और द्विघात समीकरण के दो रिजल्ट आ जाएंगे। तो यानी a और b बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक आ जाएंगे, और जैसे a और b बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक आ जाए किसी भी एक समीकरण में रख करके y निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। बस इतना सा काम है। बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² अक्ष √2 का स्क्वायर, ये हो गया 2x²। ठीक है, फिर -2ab, पूरा ध्यान देना, 2a यानी अक्ष √2, b यानी 4a√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया √2 2 2 4 और 4 4 16 ax हो गए क्या, 2 2 4 और 4 4 16 ax। ठीक है, और एक देखो ये रहा 4ax इधर आएगा तो 4ax जब इस साइड में आया तो माइनस का 4x 16ax, पहले से माइनस का है, ये माइनस का 4x तो माइनस का 20ax हो गया, और प्लस फिर 4a√2, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2 तो 16 दूनी 32 a² 32 a² बराबर 0। आप देख रहे हैं 2 से यहां कट रहा है ये सब कुछ, तो x² माइनस 10ax प्लस 16a² बराबर 0। क्या आपको एक द्विघात समीकरण मिल गई, और द्विघात समीकरण के देखो सॉल्यूशन भी हो रहे हैं बहुत आसानी से। x² माइनस 8ax और माइनस 2ax प्लस 16a² बराबर 0। 8 तो 10 माइनस के, और बाहर वालों का गुणा 16 आ ही रहा है, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 8a, और यहाँ से माइनस 2a कॉमन ले लिया तो x माइनस 8a बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया x माइनस 8a कॉमन आ गया तो हो गया x माइनस 2a बराबर 0। x के दो मान मिल गए, x बराबर 1 तो 8a मिल गया और x बराबर 2a मिल गया। जब x बराबर 8a मिला तो y बराबर कितना मिला, यहां से देख लो कोई सी भी एक समीकरण में रख करके x बराबर 8a यहां रख दिया आपने मान लो, तो 8a√2 माइनस 4a√2 तो कितना हो गया 4a√2 मिल गया, 4a√2। यहां पर रखा x बराबर 2a, x बराबर 2a रखा तो 2a√2 माइनस 4a√2, किसी भी एक समीकरण में रखना है, 2a√2 माइनस 4a तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 2a√2। मतलब बिंदु a के निर्देशांक आ गए आपके पास में 8a,
4a रूट 2, बिंदु A के निर्देशांक 8a, 4a रूट 2 और बिंदु B के निर्देशांक आ गए 2a, माइनस 2a रूट 2। अब अगर आप यहां पर दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, गणना करेंगे तो आपको 6a रूट 3 मिल जाएगा। यही आपके अंतःखंड की लंबाई बोल दो, चाहे जीवा की लंबाई बोल दो। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था आपसे कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4a अक्ष पर रेखा y बराबर अक्ष रूट 2 माइनस 4a रूट 2 द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी हो, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो पहले दी गई रेखा के समीकरण में से अक्ष या y दोनों में से एक, ज्यादातर हम क्या करते हैं y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान ज्ञात किया, परवलय के समीकरण में संतुष्ट करवाया, चाहे हम वर्त की बात करें तो वर्त के समीकरण में संतुष्ट करवाते हैं। ठीक है, और उसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं। आपको अक्ष के 2 रिजल्ट मिलते हैं, इसका मतलब अंतःखंड बनेगा। अगर एक ही रिजल्ट मिलता है तब रेखा स्पर्श करेगी, हालांकि इसने पहले क्लियर कर दिया जीवा, इसका मतलब पहले ही हम श्योर थे कि 2 रिजल्ट आएंगे अक्ष के। अक्ष के 2 रिजल्ट आने का मतलब 2 अलग अलग बिंदु आएंगे, 2 अलग अलग बिंदु आएंगे, y के भी 2 अलग अलग मान आएंगे, 2 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक आगे, दूरी सूत्र लगाया, आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए जी चेक कर लें। इसमें ये 8a माइनस 2 6a का स्क्वायर, फिर ये भी हो जाएगा 6a रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, यहां से तो हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर, देखो 8a माइनस 2a तो ये हो गया 6a का स्क्वायर। फिर यहां पर देखो 4a रूट 2 माइनस माइनस 2a तो ये हो जाएगा प्लस का 6a रूट 2, इसका भी स्क्वायर। तो देखो 6a का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएगा 6, यहां पर तो बच गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रूट के अंदर बच जाएगा 3, 6a रूट 3 आएगा, डेफिनेटली आप देख लेना इसको। ठीक है, ये दूरी सूत्र से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर बराबर 4ax एक परवलय है, y सामान्यतः y स्क्वायर बराबर 4ax से दिया हुआ होता है। y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु t1 पर अभिलंब परवलय को पुनः बिंदु t2 पर मिलता है। बिंदु t1 पर अभिलंब परवलय को पुनः बिंदु t2 पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। जो मैंने अभी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी करवाया या अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये एज ए कंसेप्ट आप जो सीट प्रोवाइड करवाई गई है आपको, जो नोट्स वगैरह पीडीएफ, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट में है, याद रखने होते हैं, डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक करने होते हैं कि अगर एक बिंदु पर अभिलंब दूसरे बिंदु पर जाके मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये परवलय है, ये परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, बिंदु का प्राचल t1 है, ठीक है, तो इस पर अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब जाके परवलय को किसी दूसरे बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, और इस बिंदु का प्राचल मान लो t2 है, ऐसा कह रखा है। तो हमेशा क्या होता है, t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। कैसे, देखो ये स्पर्श रेखा, ये अभिलंब, ये t1 होने का मतलब ये हो गया कि इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में होंगे a_t1 स्क्वायर 2a_t1, और ये t2 होने का मतलब हो गया इस बिंदु B के निर्देशांक होंगे a_t2 स्क्वायर 2a_t2। अच्छा जी, अभिलंब का समीकरण S, पहली बात तो ये देखो S परवलय का समीकरण क्या देखा, y स्क्वायर बराबर 4ax। हम जानते हैं अभिलंब का समीकरण, प्राचलिक समीकरण बात करें तो y बराबर माइनस tx प्लस 2at प्लस at³ होता है प्राचलिक रूप में। अब कौन से बिंदु पर है अभिलंब, t1 पर, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो गया, t1। अब चूंकि अभिलंब है वो दोबारा मिल रहा है परवलय पर, कहां, t2 पर, तो क्या t2 के निर्देशांक इसे संतुष्ट करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे t2 के निर्देशांक, कि t2 से जो अक्ष और y आया है वो अक्ष और y इस अभिलंब के समीकरण में अक्ष और y की जगह पर रख दो बस। तो y की जगह पर क्या रखोगे आप, y की जगह पर लिखोगे 2a_t2 बराबर माइनस t1, अक्ष की जगह पर क्या लिखोगे, a_t1 स्क्वायर प्लस 2a_t1 और प्लस a_t1³ बात को अच्छे से समझिए। क्या आप यहां से ये कह रहे हैं कि किसी भी परवलय का अभिलंब, किसी भी परवलय के अभिलंब का समीकरण जब स्पर्श बिंदु का प्राचल पता हो
तो अभिलंब का समीकरण ये लिखते हैं y बराबर -t1x प्लस a t1 प्लस a t1 क्यूब। अच्छा mx वाले में क्या होता है, y बराबर mx माइनस 2am प्लस माइनस am क्यूब। ठीक है, अब ये अभिलंब यहां पर जाके इसको मिल रहा है, मिला दिया। मिलने के बाद में अब देखो क्या सिचुएशन बन रही है, ये बन रहा है 2at2, ठीक है, बराबर माइनस ये थोड़ी t2 है माइनस a t1 t2 स्क्वायर प्लस 2at1, ठीक है, और प्लस a t1 क्यूब। मैं एक काम कर रहा हूं, इसको ले गया मैं इधर, तो 2a कॉमन आ गया, तो क्या आ गया t2 माइनस t1। ठीक, यहां से मैंने क्या किया, माइनस a, इन दोनों में से माइनस a कॉमन ले लिया और साथ ही मैंने t1 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये तो हो गया t2 स्क्वायर और ये हो गया t1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे ध्यान से, a से a कट गया, यहां पर आप पाएंगे कि सिर्फ 2 बचा और इधर मैंने लिखा माइनस t1 और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने t2 प्लस t1। आप कहेंगे कैसे, कैसे क्या मैंने किया, देखो पहले समझो इस चीज को, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, a कॉमन निकाल लिया, ठीक है, t1 कॉमन निकालिया तो t2 स्क्वायर माइनस t1। अब t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को मैंने लिखा t2 प्लस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 दोनों साइड था, कट गया, क्या बचा t2 प्लस t1। अब मुझे t2 का मान ज्ञात करना है, मैं देखो कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या 2 बराबर माइनस t1 t2 और माइनस t1 स्क्वायर। अब ऐसे बन गया, अब इसको तो ले आओ इधर और इस 2 को ले जाओ उधर, तो यहां से क्या हो जाएगा, t1 t2 बराबर माइनस का t1 स्क्वायर और प्लस का 2 उधर गया, माइनस 2 हो गया। अब t1 से भाग कर देते हैं तो t2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस t1 और माइनस 2 अपॉन t1। यही आपको सत्यापित करना था, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं एवं क्रमशः परवलय y, सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हैं और क्रमशः y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a तथा y स्क्वायर बराबर 4bx प्लस b को स्पर्श करती हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं और 2 अलग अलग परवलय हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया मान लो, और एक देखो दोनों परवलयों में y स्क्वायर है, दोनों परवलयों में क्या है, y स्क्वायर है। पूरी बात को समझिए, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, दोनों परवलयों के समीकरण में y स्क्वायर है, हाँ ठीक है। अब 2 परवलय है जिसमें इसमें a है इसमें b है, बस फर्क ये ही आ रहा है कि दोनों की जो नाभि है, एक की यहां हो सकती है दूसरे की यहां होगी, तो दूसरा परवलय हो सकता है ऐसे फैल जाए। अब 2 रेखाएं अलग अलग, एक रेखा इस परवलय को स्पर्श कर रही है और दूसरी रेखा मान लो इस परवलय को स्पर्श कर रही है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है। स्थिति को समझो, 2 परवलय हैं अलग अलग और एक रेखा, 2 रेखाएं जो कि आपस में लंबवत हैं, दोनों परवलय को क्रमशः स्पर्श कर रही है। क्रमशः परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a तथा y स्क्वायर बराबर 4bx प्लस b को स्पर्श करती है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं कि इस रेखा की प्रवणता को अगर मैं m मानता हूं तो दूसरी रेखा की प्रवणता को -1 अपॉन m लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों रेखाओं की समीकरण मानता हूं। सबसे पहले तो रेखा L1, पहली रेखा, ठीक है, पहली रेखा की अगर मैं बात करूं, स्पर्श रेखा है पहली, किसकी स्पर्श रेखा है, पहले परवलय की। तो सुनो सुनो, पहले मैं पहला परवलय S डैश,
पहला परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए। अब पहले परवलय की स्पर्श रेखा जिसको मैं T1 बोल देता हूं, तो याद करो y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा की समीकरण हम लिखते हैं y बराबर mx प्लस a बटा m, प्रवणता के रूप में, क्योंकि प्रवणता ही काम में ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया y बराबर m। अब ध्यान देना इसमें और इसमें कंपेयर करके, परवलय के मानक रूप में x है, लेकिन अपने को दिए गए समीकरण में x की जगह कौन है, x प्लस a है, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस a बटा m, ये लो। इतना सा ध्यान रखना है, x की जगह कौन आ गया, x प्लस a आ गया, ये परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ है y बराबर mx प्लस a बटा m। अब दूसरा परवलय है s डबल डैश, यह है y स्क्वायर बराबर 4bx प्लस b। इस परवलय की जो स्पर्श रेखा है, और ये दोनों रेखाएं ही क्या है, पहली रेखा ये L1 रेखा मान लो या T1 बोल दो इसको, पहली रेखा दूसरी रेखा एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो इसके लिए आप जो समीकरण लिखेंगे उसमें m कितना लेंगे, -1/m लेंगे, y बराबर -1/m, और x क्या है, फिर से देखो इसमें भी x प्लस b। ठीक है, और -am हो जाएगा क्या, क्यों, m की जगह पर आप लेंगे -1/m। दो चीजें, पहले परवलय की जो स्पर्श रेखा है और दूसरे परवलय की स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, और लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेदन हमें ज्ञात करना है। बस वापस क्वेश्चन को पढ़ लो। दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, क्रमशः परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, y स्क्वायर बराबर 4bx प्लस b को स्पर्श करती हैं, सरल रेखा x प्लस a प्लस b बराबर 0 पर मिलती हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सरल रेखाएं हैं जो एक आपस में लंबवत हैं, और वो जाकर किसी एक रेखा x प्लस a प्लस, मतलब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन, इन्हें दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन हमें ज्ञात करना है। कहां जाकर के मिलती है, x प्लस a प्लस b बराबर 0, एक रेखा का समीकरण है, उस रेखा पर जाके मिलेंगे। तो कैसे करें, दोनों के समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाए। आप देख रहे हैं दोनों की y LHS साइड y है, तो RHS साइड को बराबर कर दो, और क्या है। तो जैसे ही इन दोनों समीकरणों से बात चलेगी, हम क्या कहेंगे, m x प्लस a बटा m बराबर -1/m x प्लस b और -am। ठीक है, यहां से पहली बात तो m से गुणा कर दो इस पूरी समीकरण को, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x, देखो m स्क्वायर x प्लस am स्क्वायर, ओके, प्लस m से गुणा कर दोगे तो ये a हो जाएगा, बराबर माइनस ये हो गया x माइनस b और माइनस am स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब सबको इस साइड में ले आते हैं, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, m स्क्वायर x -1 इधर आया तो प्लस का x हो गया, माइनस x इधर आएगा प्लस का x हो गया, फिर ये है, यहां ध्यान देना, am स्क्वायर प्लस a पहले से है, ये भी इधर ले आओ। अरे एक मिनट यहां गड़बड़ कर दी ना अपन, भाई इस परवलय में a का काम कौन कर रहा है, b कर रहा है, y स्क्वायर बराबर 4bx प्लस a है, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax होता है, तब होती है y बराबर mx प्लस a बटा m। तो इसमें क्या आएगा, b बटा m ही है एक्चुअली ये, लेकिन m का मान कितना आ गया, -1/m आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी प्रवणता को अगर आप m बोलते हैं तो इसकी प्रवणता को मैं -1/m बोल दूंगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। ये रेखा पहले परवलय की स्पर्श रेखा है और ये रेखा दूसरे परवलय की स्पर्श रेखा है। अब ठीक है, चलो तो वो करेक्शन वहां पर भी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, b। अच्छा, इसको भी इधर ले आओ दोनों को, तो प्लस का bm स्क्वायर प्लस का b बराबर 0।
ऐसे तो नहीं, देखो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो तो बचा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, इन दोनों में से a कॉमन निकाल लो तो बचा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, इन दोनों में से b कॉमन निकाल लो तो बचा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। m स्क्वायर प्लस 1 से भाग दे देता हूं तो बचा x प्लस a प्लस b बराबर 0, जो कि दी गई समीकरणी है। मतलब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन, यही तो सुनो प्रश्न क्या कह रहा है, दो रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, वो क्रमशः इनकी स्पर्श करती है, सरल रेखा x प्लस a प्लस b पर मिलती है, मतलब दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन जो है वो ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो किसी परवलय के अभिलंब और स्पर्श रेखा से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक ध्रुव ध्रुवी रह गया, बाकी परवलय एंडिंग पर है, एक लेक्चर और हो जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।